गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 24 मई और जानेंगे आज 24 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में हम सभी जो है वोकेब डिस्कस करते हैं डेली, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब के साथ। फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए, सुपरन्यूएटेड। क्या है? सुपरन्यूएटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है सेवानिवृत्त। क्या है मीनिंग? सेवानिवृत्त। मीनिंग है आउटडेटेड और एब्सोल्यूट थ्रो एज और न्यू डेवलपमेंट्स। उम्र या नए विकास के माध्यम से पुराना या अप्रचलित। मतलब कि जो उम्र, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो रिटायर हो गया तो उसके बाद उसकी क्या होगी, वो अप्रचलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अप्रचलित हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एनाक्रोनिस्टिक एंड एंटिक्वेटेड। क्रोनिस्टिक का मतलब होता है काल भ्रमित एंड एंटिक्वेटेड का मतलब होता है पुरातन। एंटोनिम्स हैं मॉडर्न एंड मॉडिश। मॉडर्न तो आपको पता ही है आधुनिक, और मॉडिश का मतलब होता है फैशन वाला। मतलब कि आज, मतलब कि ये 2022 चल रहा है, ये फैशन वाला क्या है, ज़माना है। एग्जाम्पल है द इंफॉर्मेशन ऑन माई वेबसाइट वॉज सुपरन्यूएटेड एंड नीडेड अपडेटिंग। मेरी वेबसाइट की जानकारी सेवानिवृत्त हो गई थी और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता थी। क्या है? मेरी वेबसाइट की जानकारी सेवानिवृत्त हो गई थी और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता थी। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन जो सुपरन्यूएटेड मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पर। डेफ्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मंदबुद्धि। क्या है मीनिंग? मंदबुद्धि। डेफ्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड मीनिंग है मंदबुद्धि। सिली और फुलिश, ना समझ या फिर मूर्ख। जिसमें मतलब कि जो मंदबुद्धि है, जिसमें बुद्धि नहीं है, उसको हम सिली एंड फुलिश कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के से दिखते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो बैमी एंड बेडलम। बैमी का मतलब होता है सुखदायक या फिर पागल, और बेडलम का मतलब होता है पागल खाना। एंटोनिम्स रैशनल विवेकी, रीजनेबल यथोचित, जुडिशियस उचित, एंड सेंसिबल समझदार। क्लियर? ये सभी आपने सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स जो है याद रखना है। इफ आई डिस्कस एग्जाम्पल, वी वर शॉक्ड दैट डायना वॉज सो डेफ टू बिलीव जॉन्स टेल। हम चौंक गए कि डायना जॉन की कहानी पर विश्वास करने के लिए इतनी चतुर थी। क्या है? वी वर शॉक्ड दैट डायना वॉज सो डेफ टू बिलीव जॉन्स टेल। हम चौंक गए कि डायना जॉन की कहानी पर विश्वास करने के लिए इतनी चतुर थी। ठीक है, क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीयर। स्टीयर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है रास्ते पर लाना। क्या है मीनिंग? रास्ते पर लाना। हमने पहले भी इस तरीके का एक एग्जाम्पल डिस्कस करा है वोकेब के साथ। गाइड द मूवमेंट और कोर्स ऑफ, के आंदोलन या पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन। क्या है? के आंदोलन या पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कि रास्ते पर लाने का मतलब है, देखिए इसको रास्ते पर लेकर आ, किस तरीके से इस एनिमल को इसके द्वारा, जो है लड़के के द्वारा या फिर मैन के द्वारा रास्ते पर लाया जा रहा है। सिनोनिम से गाइड मार्गदर्शन, कंडक्ट आचरण, डायरेक्शन, प्रत्यक्ष या फिर दिशा। एंड लीड है नेतृत्व। एंटोनिम से एबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। एश्योर का मतलब होता है तट पर या फिर किनारे। एंड फेडल का मतलब होता है गड़बड़। ठीक है, मैं आपको हर वर्ड का हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा, इसलिए। एग्जाम्पल है आई हेल्ड बैक अ स्माइल एट हीज ऑब्वियस अटेम्प्ट टू स्टीयर मी बैक ऑन कोर्स। मुझे वापस रास्ते पर ले जाने के उनके स्पष्ट प्रयास पर मैंने एक मुस्कान वापस ले ली। ठीक है, और भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं करा, और साथ ही जिस किसी ने अभी तक शेयर नहीं करा है चैनल को वो शेयर कर दीजिए, और लाइक और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, आपको जो डेली अपडेट जो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और साथ ही आप टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सकेंगे।
सो ध्यान रखना भाई, आपके लिए काम किया जाता है या जितना भी आपके लिए बोला जाता है, पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो इसलिए इतनी तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्रिक बेट। क्या है ब्रिक बेट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है रोड़ा। अब देखते हैं रोड़ा है क्या। एन एक्ट और एक्सप्रेशन शोइंग स्कॉर्न एंड यूजुअली इंटेंडेड हर्ट अदर्स फीलिंग। एक कार्य या अभिव्यक्ति जो तिरस्कार दिखाती है और आमतौर पर दूसरे की भावनाओं को आहत करने का इरादा रखती है। सो रोड़ा का मतलब है यहाँ पे ब्रिक बेट का कि किसी की जो मतलब की फीलिंग है उसको आहत करने की का इरादा। सिनोनिम्स अफ्रंट एंड बर्ब। अफ्रंट का मतलब होता है अपमान और बर्ब का मतलब होता है कंटिया। क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं कंटिया, ठीक है। एंटोनिम्स है एक्लेट एंड कमेंडेशन। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा। आजकल हम प्रशंसा और प्रशंसनीय से जो है रिलेटेड बहुत ही सारे वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं डेली, सो याद रखना इन सभी को। एग्जाम्पल, द कैंडिडेट्स वे रिड्यूस टू हर्लिंग ब्रिक बेट्स एट ईच अदर। प्रत्याशी एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। सो ये भी कोई बात है, प्रत्याशी एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है हैफ्ट। क्या है हैफ्ट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है भार। क्या है मीनिंग? भार। मीनिंग लिफ्ट और कैरी समथिंग हैवी, उठाना या ले जाना कुछ भारी। देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, बेशक ये छोटा हो लेकिन बहुत सी छोटी चीज़ों का वजन भी बहुत होता है। सिनोनिम से लिफ्ट मतलब उठाना, हीव ऊंसांस। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ऊंसांस, ठीक है। और होस्ट का मतलब भी उठाना और होल का मतलब होता है प्राप्त वस्तु। एंटोनिम्स लोअर कम करना, ड्रॉप गिराना, फिक्स स्थिर, और डॉज मतलब होता है चकमा। एग्जाम्पल, रिलेक्टेंटली शी हैफ्टेड हरसेल्फ अप एंड पिक्ड अप द फोन। अनिच्छा से उसने खुद को संभाला और फोन उठाया। फोन तो आई होप फोन तो पिकअप कर ही लिया उसने। रिलेक्टेंटली मतलब उनकी अनिच्छा, उनकी इच्छा नहीं थी। डेस्पाइट शी पिकअप द फोन। नेक्स्ट इज ट्रीजन। ट्रीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है राजद्रोह। क्या है मीनिंग? राजद्रोह। द एक्शन ऑफ बेट्राइंग समवन और समथिंग, किसी को या किसी चीज को धोखे देने की क्रिया। क्या करना? धोखे देने की क्रिया। सो यहाँ पर आप इमेज में देख लीजिए। और सिनोनिम्स इसके बेट्रियन एंड डिसलोयल्टी। बेट्रियन का मतलब होता है विश्वासघात। क्या होता है? विश्वासघात। और डिसलोयल्टी का मतलब होता है जैसे बेवफाई, मतलब कि उसमें लॉयल्टी नहीं है। एंटोनिम्स है फेथफुलनेस, वफादारी। लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा। ये जो है ईमानदारी से मतलब कि रिलेटेड है। एग्जाम्पल है, दे सी ट्रीजन एवरीवेयर एंड आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। वे हर जगह देशद्रोह देखते हैं और हर चीज से डरते हैं। दे सी ट्रीजन एवरीवेयर एंड अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, और हर चीज से डरते हैं और वो जो है हर बार मतलब कि हर जगह क्या देखते हैं? ट्रीजन देखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं और आज का ये लास्ट है मेडल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना इसका हम इंटरफेयर भी कहते हैं, ठीक है। सो मीनिंग है इंटरफेयर के से ही शुरू होता है। इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज नॉट कंसर्न, किसी चीज के में हस्तक्षेप करना जो किसी चिंता ना हो, जो किसी को उसकी चिंता ना हो, डिस्पाइट आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। इमेज में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कह रही है आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, मतलब कि ये नहीं चाहती कि इनका कुछ भी मैटर है उसमें आप मेडल करें। सिनोनिम्स है इंटरलॉप एंड इंटरल्यूड। क्या है? इंटरलॉप एंड इंटरूड, ठीक है। एंटोनिम्स है शन एंड डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप मेडलिंग इन योर सिस्टर्स लाइफ इवन दो यू मीन वेल। कृपया अपनी बहन के जीवन में दखल देना बंद करें भले ही आपका मतलब अच्छा हो। सो ये हैव टू डू, आपने कभी ऐसा नहीं करना कि अगर आपका जो मतलब कि योर मीन वेल हो, डिस्पाइट स्टॉप मेडलिंग इन योर सिस्टर्स लाइफ। क्लियर है? सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।